धनबाद के झरिया की धरती लगातार आग उगल रही है। एक तरफ कोयला उत्खनन क्षेत्र में जहरीली गैस से रिसाव से स्थानीय ग्रामीणों की जान संकट में है, तो वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों में भूधसान की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को एक बेहतर विकल्प दिया जा सके और इसी कोशिश में बिलगरिया टाउनशिप को डेवलप किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। धनबाद जिले के झरिया में लगभग 100 साल से भूमिगत आग लगी हुई है। भूधसान, गर्मी और गैस रिसाव के बावजूद हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं। अब झरिया मास्टर प्लान के तहत इन्हें सुरक्षित जगहों पर बसाने की कवायद शुरू हो गई है, जिससे लोगों में नई आस जगी है। झारखंड सरकार के सहयोग और धनबाद जिला प्रशासन की पहल से बेलगढ़िया और कर्माटांड में ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। खास तौर पर बेलगढ़िया टाउनशिप अब अंतिम चरण में है। यहाँ विस्थापितों के लिए फ्लैट, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी सहित तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आज के डेट में बेलगढ़िया में जो सालों से क्लीनलीनेस प्रॉब्लम था, वो एक वन टाइम क्लीनिंग पूरा लगभग ख़त्म होने वाला है। वहाँ आंगनबाड़ी फ्लैट में चल रहा था, वहाँ के लिए नए आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं। वहाँ अस्पताल जो है वो आबादी के हिसाब से बहुत छोटा अस्पताल है और वो भी फुल्ली फंक्शनल 24/7 नहीं है। तो हम लोग वहाँ एक PHC ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, उसका टेंडर प्रक्रिया में है। मिडिल स्कूल ऑलरेडी बृहद रूप से डेवलप हो रहा है और वो मार्च तक हैंडओवर हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल भी टेंडर हो गया, अभी वहाँ काम लगने जा रहा है इसी सप्ताह में। बेलगढ़िया पहुँचने आवागमन उसको लेकर जो एक सोच है कि सिंगल लेन है, गाँव की सड़क है और पंचायत में वो जगह है, उस सोच को बदलने के लिए भारत सरकार से सैंक्शन हुआ था कि सारे अप्रोच रोड टू बेलगढ़िया शुड बी 2 लेन और 4 लेन, ताकि जो अप्रोच है वो इजी हो जाए और लोगों को लगे कि कोई शहर में हम लोग जा रहे हैं। वो सारी सड़कों का टेंडर हो गया है और मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में बेलगढ़िया जो है वो धनबाद, झरिया सभी से के मुख्य मार्ग से लगातार साथ में जुड़ जाएगा। हाल के कुछ महीनों में यहाँ की व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है कि काफी लोग यहाँ रहने भी लगे हैं। वहीं बाकी लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें भी यहाँ बसाने का प्रयास चल रहा है। ग्रामीणों और विस्थापितों ने भी सरकार के कामकाज पर संतोष जताया और माना कि यहाँ की व्यवस्था बेहतर हो गई है। सब मैंने कुछ चालू हुआ है, खाना बना है और हॉस्पिटल भी मैंने काम हो रहा है। घर का ही विषय में सब बात हो रहा है, कोई कुछ आने नहीं खोज रहा था। बहुत सर मैंने सर दे रहे सुविधा। रोजगार को वही बोला ही, उनका लिए भी कंपनी यहाँ खुलने वाले हैं। अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं है सर। 10 साल में तो कुछ नहीं हुआ था। अब जब से DC आए हैं सबसे अच्छा मतलब कि हो रहा है, सब काम ओके हो रहा है। क्या क्या अभी तक हुआ? अभी मतलब कि रोजी रोजगार भी मतलब कि दे रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि हो जाएगा कुछ दिन में, 6 महीना में हो सकता है। गाड़ी भी सुविधा है, यहाँ पुलिस थाना भी हो गया है, मतलब कोई चीज की दिक्कत नहीं हो रहा। हमको तो अच्छा लग रहा है, यहाँ आके बहुत खुशी मिल रहा है। हो गया है 10-12 साल हो गया सर, लेकिन यहाँ रह के पहले बहुत दिक्कत था सर, पानी का, लाइट का, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। लाइन भी रहता है और पानी का भी सर बोले व्यवस्था होगा। अब हम लोग के बस भी निकल गया है, हम लोग बहुत खुश है सर। यहाँ पे जितने भी बस आए हैं उन सबको पहले तो कोई सुविधा नहीं था। आने जाने के लिए 2 बस मिला था, वो भी बहुत पहले ही बंद हो गया था। लेकिन अभी जो नए DC आए हैं आदित्य रंजन जी, तो पिछले 6 महीना से कार्य प्रगति पर है, काम दिख रहा है। JRDA भी खुल गया है, OP भी खुल गया है, थाना भी खुल गया है और 2 बसें मिली है, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक भी है, 2 और मिलने वाली है। तो अभी सुविधा हो रहा है केंद्रवाड़ी के लोगों को लाने के लिए और जो नहीं आए हैं उनको प्रलोभन देके लाने के लिए। बेलगढ़िया में विस्थापित ग्रामीणों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों की तमाम चिंताएं दूर हो और उनके रोजगार से जुड़ी समस्याओं का भी हल निकले। तो रोजगार को देख के हम लोग एक बैम्बू क्राफ्ट का एक बड़ा सेंटर, मशरूम कल्टीवेशन का एक बड़ा सेंटर, 120 कैपेसिटी का रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट सेंटर और साथ ही साथ अन्य जो भी स्वरोजगार के तरीके मिल रहे हैं हम लोग को बेलगढ़िया में, ई-रिक्शा हो गया, फिशरी हो गया, वहाँ 2 बड़े तालाब हैं, तो वो सब पर काम चल रहा है। और मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने में वहाँ के हम लोग 50% आबादी को कम से कम किसी न किसी स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे और वही एक माध्यम है जिससे लोग वहाँ आएंगे। क्योंकि विस्थापन सिर्फ घर का शिफ्टिंग नहीं होता है, उसका पूरा इकोसिस्टम, उसका रोजगार, उसका परिवार, उसके आसपास के जानने वाले, उसके रोजगार के तरीके, ये सब शिफ्ट होता है। जिस तरह झरिया की धरती सुलग रही है उससे लोगों का ज्यादा दिनों तक टिक पाना संभव नहीं, इसलिए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन वर्षों से रह रहे लोगों के लिए छत के साथ रोजी रोटी की सुविधाएं भी अहम है। इसलिए प्रशासन बिना किसी जोर जबरदस्ती की बजाय अधिकारियों की ईमानदारी कोशिश की वजह से इस दिशा में कामयाबी भी मिलने लगी है।
बेलगढ़िया से अभिमन्यु के साथ राजू प्रसाद, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।